नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं एस.एन. पांडे आप सभी का 9 बजे स्वागत करता हूं। आज गुरु पर्व है तो आप सभी को सबसे पहले गुरु पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी। आज मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आया हुआ हूं। आप देख रहे होंगे पीछे, पादप रोग एवं क्रांतियाँ। यहाँ से सवाल आते हैं, है ना। कौन से प्रश्न आते हैं, किस तरह से आते हैं, हम सभी की बात करेंगे। क्रांतियों की भी बात करेंगे हम, कौन कौन सी जो है रिवॉल्यूशन से सवाल बन जाते हैं एग्जाम में। यहाँ याद रखिएगा एक बात कि मैं यहाँ पे जो डील करने वाला हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ उतना ही बात करूँगा जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रोग हजारों हैं, सैकड़ों हैं, ठीक है, सैकड़ों हो सकते हैं, तो अब उतना मेरे पास टाइम नहीं है ना, और आपको उतना जानने की जरूरत भी नहीं है। बस जितना मैं आपको डील करता चल रहा हूं उतना कर लेंगे अगर, तो एग्जाम का सवाल नहीं छूटेगा। जिस तरह से बोलूंगा उस तरह से आप समझ जाएंगे तो आपका एग्जाम का सवाल नहीं छूटेगा। क्लियर है बात। तो चलिए शुरू करते हैं। हम रोगों से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, पादप रोगों से। अभी तक हमने मानव रोग वगैरह की बात की थी, और हम यहाँ पे क्या बात करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे पादप रोग, जो पौधों में होने वाले रोग हैं, उनकी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। देखिए, जिस तरह से मानव रोग प्रोटोजोआ, फंगस, कवक, वायरस, विषाणु और जीवाणु से होते थे, ठीक उसी प्रकार पौधों में भी जो है आपके जीवाणु, विषाणु और ज़्यादातर फंगस जो कि कवक है, उससे होने वाले रोग काफ़ी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा, आपसे सिंपल कभी भी आपको ना वो फंगस का नाम पूछेगा, ना वह या उसका पूरा एकदम नामकरण पूछेगा कि हाँ भैया ये बताइए इस फंगस का क्या नाम होगा, या वायरस का क्या नाम होगा, या बैक्टीरिया क्या नाम होगा। इसके पूछने के चांसेस ना के बराबर है, इसके पूछने के चांसेस ना के बराबर हैं। पूछा क्या जाएगा और चांसेस क्या क्या है, सवाल किस तरह की बनेगी, उसकी बात मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं यहाँ रोग लिखता चलूंगा, आपको बस इतना बताऊंगा कि यह विषाणु जनित है, जीवाणु जनित है, या कवक से होने वाला रोग है। इन तीनों के अलावा कुछ एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे जिंक की कमी हो गई, मैग्नीशियम की कमी हो गई, तो वहां से कुछ अलग प्रकार के रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इंपॉर्टेंट रोगों की सिर्फ मैं बात करूंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके अलावा मैं कुछ भी डील नहीं करूंगा। कोई कमेंट सेक्शन में लिख के बोलेगा कि सर ये वाला रोग छूट गया, वो वाला रोग छूट गया, तो भैया जहां जिस बुक से मिले वहां से जाकर के पोथा बनाओ, रोग ही पढ़ते रहो पूरा, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। मैं यहां आया हुआ हूं सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो थोड़े से सीरियस रहते हैं। 1 जन देखें, 1000 देखें, 1 लाख देखें, मैं उस पर भी नहीं जाता हूं, सही, ठीक है। तो चलिए मैं पहला यहां पर आपको रोग यहां लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं बताऊंगा। टिक्का रोग। आज मैं नए बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं इसीलिए ताकि लोगों का जो भ्रम था वह थोड़ा सा टूटे कि सर छोटा छोटा लिख रहे हैं। टिक्का डिजीज, टिक्का रोग नाम सुने हुए हैं। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि यह किसमें होता है, जल्दी बताइए, मैं यहां लिख भी रहा हूं, ठीक है। टिक्का रोग किसमें होता है मेरे भैया? मूंगफली में होता है। किसमें होता है? मूंगफली में होता है। मूंगफली किसमें होता है? मूंगफली, ठीक है। और ये याद रखिएगा फंगल डिजीज है, फंगल कवक। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार एग्जाम्स में नाम पूछा गया है। टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है या कवक जनित है, फंगल है, ठीक है। अभी मैंने गंदा सा लिख दिया है, अब मैं और अच्छे से साफ लिखता हूं, ठीक है, ताकि एक बोर्ड पर चीजें रहें आपकी। चलिए
नोट कर लिया। टिक्का रोग, मूंगफली, कवक से संबंधित। नेक्स्ट आते हैं, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा। करनाल बंट, टुंडू, करनाल बंट, देखते रहिएगा, करनाल बंट, टुंडू और ब्लैक रस्ट रोग। ब्लैक रस्ट रोग, ये तीनों के तीनों किससे संबंधित हैं? तीनों के तीनों किससे संबंधित हैं? गेहूं से। किससे संबंधित हैं? गेहूं से संबंधित हैं। कौन कौन से हैं मेरे भैया? करनाल बंट, टुंडू, ब्लैक रस्ट रोग। करनाल बंट, टुंडू और ब्लैक रस्ट रोग। जरा देखिएगा, टुंडू जीवाणु जनित है, बैक्टीरियल होता है। कभी भी आपसे बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछेगा, कभी भी आपसे बैक्टीरिया का नाम नहीं पूछेगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। करनाल बंट फंगल डिजीज है, फंगल है, और ब्लैक रस्ट रोग भी क्या है आपका? फंगल है। ठीक है, तो गेहूं से संबंधित ये तीन रोग आपको नाम याद रखने हैं। बैक्टीरियल से टुंडू रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करनाल बंट पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ है, यह भी गेहूं से संबंधित है। ब्लैक रस्ट रोग, ब्लैक रस्ट रोग किससे संबंधित है? गेहूं से, और फंगल डिजीज है। क्लियर हो गया बात? चलिए आगे चलते हैं, जरा आगे चलते हैं। जरा आप साथ में अब नोट करते चलिएगा, ठीक है, साथ में नोट करते चलिएगा। चलिए आगे आते हैं जरा भाई, आगे आते हैं जरा। मार्श रोग, मार्श, चलिए मैं मिटाऊंगा नहीं, अब थोड़ा बोर्ड पे भी लिख दूंगा। मार्श रोग, सब लोग साथ में बने रहिए। मार्श रोग किसमें हो रहा है मेरे भाई? मटर से संबंधित है। किसमें होता है? मटर से संबंधित है। ना ही आपके इसमें यह पूछा जाएगा इस रोग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कृपा करके आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कितना याद करोगे यार? आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही पढ़िए, ठीक है ना। बीएससी नहीं कर रहे हो कि आप पूरा का पूरा अंदर पत्ती ये हो जाती है, टेढ़ा हो जाता वगैरह, ये सब कुछ नहीं। बस फसल और रोग का नाम और किससे हो रहा है, बस ये 3 पॉइंट, बस है इतना, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाना है तो लगाओ, और उसकी मेरे हिसाब से आवश्यकता है नहीं। तो मार्श रोग मैग्नीशियम की कमी के कारण, Mg की कमी के कारण होता है यह, ठीक है। मार्श रोग किससे संबंधित है? मटर से संबंधित है, और यह किससे हो रहा है? मैग्नीशियम की कमी के कारण हो रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट, खैरा रोग। खैरा रोग, खैरा रोग किससे संबंधित है मेरे भैया? खैरा रोग किससे संबंधित है? धान से, राइस से, और जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? जस्ता की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण होता है। खैरा रोग किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? धान से संबंधित है। किसकी कमी के कारण हो रहा है? जिंक की कमी के कारण। मार्श रोग किसकी वजह से संबंधित है? किससे संबंधित है? मटर से संबंधित है। किसकी वजह से हो रहा है? मैग्नीशियम की कमी के कारण हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलूं, चलिए देखिए अब जरा कुछ और नाम याद रखिए। येलो वेन मोज़ेक रोग, येलो वेन मोज़ेक रोग, मोज़ेक, येलो मोज़ेक, येलो वेन मोज़ेक रोग, येलो, यह किससे संबंधित है भैया? येलो वेन मोज़ेक रोग किससे संबंधित है? भिंडी से संबंधित है। किससे संबंधित है? भिंडी। और जहां पर भी यह वेन और मोज़ेक ये शब्द अगर आ जाए,
वेन या तो मोज़ैक, याद रखिए, कान खोल करके सुन लीजिए, वेन या मोज़ैक कहीं पर भी आ जाए किसी रोग में, वह विषाणु जनित होता है, ठीक है ना। वायरल है, वायरस से है, क्या है, वायरस से है, वायरस किससे है, येलो वेन मोज़ैक भिंडी में हो रहा है और वायरस है, ठीक है ना। आप हमेशा याद रखें कि वायरस का नाम कृपा करके हाथ जोड़ से आपसे निवेदन है कि आपको जरूरत नहीं है याद रखने की, प्लीज, ठीक है। आपको नाम वगैरह इसके याद रखने की जरूरत नहीं, बस फसल और रोग का नाम और कारण क्या है, बस इतना याद रखना है तो बस काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं जरा, येलो वेन मोज़ैक रोग भिंडी, मार्च मटर, खैरा रोग धान। चलिए आगे चलते हैं जरा, और नेक्स्ट रोग जरा देख रहे हैं आपको, साइट्रस कैंकर, देखिएगा जरा, साइट्रस कैंकर, CANKER, साइट्रस कैंकर, साइट्रस कैंकर, यह नींबू से संबंधित रोग है, नींबू, ठीक है। यह किससे संबंधित है भैया, नींबू से संबंधित है, और यह बैक्टीरियल डिजीज है, क्या है, यह बैक्टीरियल है, जीवाणु जनित है, बैक्टीरिया है, ठीक है ना। किससे संबंधित है, बैक्टीरिया से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं जरा, ब्लैक हार्ट रोग, ब्लैक हार्ट रोग, या ऐसे आप यहां पे लिख दे रहा हूं, ब्लैक हार्ट ब्लैक हार्ट रोग, यह किससे संबंधित है, ब्लैक हार्ट रोग आलू से संबंधित है। रोग बहुत है यार, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी की बात कर रहा हूं। एक वीडियो अगर ये आपने देख लिया पूरा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। ब्लैक हार्ट रोग आलू से संबंधित है, और यहां क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन की कमी के कारण हो रहा है। भंडारण में अगर कहीं आप स्टोर करके रख रहे हैं और वहां पर ऑक्सीजन कम है, तो अगर काटेंगे आलू को बीच में से, तो बीच में क्या होगा, पूरा काला आ जाता है, कालापन आ जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण, भंडारण में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस कारण यह क्या होता है, ब्लैक हार्ट डिजीज होता है। क्या होता है मेरे भैया, ब्लैक हार्ट डिजीज, क्लियर, ब्लैक हार्ट डिजीज होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण भंडारण में करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट पेज पर आना पड़ेगा मुझे। नेक्स्ट है व्हाइट बर्ड रोग, व्हाइट बर्ड रोग, व्हाइट बर्ड डिजीज, व्हाइट बर्ड डिजीज, सफेद कली रोग जो है, ठीक है, सफेद कली रोग जरा बताएंगे किसमें हो रहा है सफेद कली रोग, ठीक है, यह मक्के में होने वाला रोग है, ठीक है, किसमें हो रहा है, मक्का में हो रहा है। और याद रखिएगा इसके लिए जिंक की कमी रिस्पॉन्सिबल है, किसकी कमी, जिंक की कमी। प्लीज कहीं छोटा छोटा नोट करते रहिए, ठीक है। ये चीजें ऐसी हैं कि एग्जाम्स में स्किप नहीं की जा सकती हैं, आती हैं और इससे बाहर नहीं आएंगे यार। जितना मैं आपको नाम बता रहा हूं इस लेक्चर में, आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए, उतना ही आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये पूरा मतलब कि सारे एग्जामों का मैंने यहाँ क्या काम किया है, निचोड़ लेकर के आया हूं। ये बहुत बार जो एक सवाल कई बार कई एग्जामों में पूछी गई है, ये वही है, ठीक है, ये मेरे दिमाग की उत्पत्ति नहीं है, क्लियर। चलिए, तो ये व्हाइट बर्ड डिजीज किसमें हो रहा है, मक्का में होने वाला रोग है, और किसकी कमी के कारण हो रहा है, जिंक की कमी के कारण हो रहा है, ठीक है, जिंक की कमी के कारण हो रहा है। क्लियर है बात आप। चलिए आगे चलते हैं, इरगाट रोग, इरगाट, आपको मालूम है ना इरगाट किससे संबंधित है, बाजरे से संबंधित है। किसमें हो रहा है, यह बाजरे में हो रहा है, और यह क्या है, फंगल है, बैक्टीरियल है, कोई बताएगा क्या है, इरगाट रोग या फंगस की वजह से होता है, कवक की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है मेरे भैया, फंगस की वजह से होता है। किसकी वजह से हो रहा है, फंगस की वजह से हो रहा है। आगे चलते हैं जरा, व्हाइट रस्ट रोग, जैसे व्हाइट बर्ड रोग था, यहां पर
व्हाइट रस्ट डिजीज। सफेद जंग लग जाता है, सफेद कलर का, ठीक है ना, आप ऐसे कह लीजिए आप। यह किससे संबंधित है आपका? यह है सरसों, फंगल डिजीज है, यह फंगस की वजह से हो रहा है, ठीक है, फंगल डिजीज है। आपको नाम सब याद हो रहे हैं, धीरे धीरे करके लिखते चलिए कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप इन चीजों को नोट करते चलिए, ठीक है, नोट करते चलिए। चलूं आगे, लिटिल लीफ, लिटिल लीफ, यहां पर आता है लिटिल लीफ, एक नाम, भैया नाम इसी तरह से आएंगे, अंग्रेजी में ही आएंगे, आपके लिए वो हिंदी ट्रांसलेट नहीं करने वाला है, क्योंकि अगर हिंदी ट्रांसलेट कर देगा ना तो उसका आंसर उसमें ही मिल जाता है, हिंदी वाले शब्द में ही। इस वजह से अब जैसे अगर मैं आपसे ऐसे कहूं सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है, अब ऑप्शन में लिख देगा महाधमनी, सबसे बड़ी धमनी का नाम तो महाधमनी ही है ना, एरोटा तो नहीं आप बोलोगे, तो वो क्या लिख के देगा? एरोटा लिख के देगा। अब कहोगे हिंदी बताइए, अरे भैया वही शब्द आपको मैं वही डील कर रहा हूं जहां हिंदी जरूरी है, मुझे आपसे बहुत ज्यादा ज्ञान है कि कहां पे मुझे हिंदी इस्तेमाल करनी है, कहां पे मुझे अंग्रेजी इस्तेमाल करनी है। आज वो बड़ा और छोटा लिखने वाला हिसाब किताब तो नहीं है ना, देख लो जरा, क्योंकि लोग कह रहे सर छोटा छोटा लिख रहे, तो लो बड़ा बड़ा लिख रहा हूं हाथी के जैसा। तो लिटिल लीफ डिजीज जो होती है, लिटिल लीफ, ये नाम याद रखना है आपको, यह आम में होती है, आम के पौधे में, और किसकी कमी के कारण? जिंक। तो आपने यहां पे एक चीज नोटिस की होगी, ज्यादातर ये जो रोग हैं यह या तो अगर उसके लिए जीवाणु विषाणु या कवक अगर जिम्मेदार नहीं है तो या तो जिंक या तो मैग्नीशियम, अभी तक यही दो नाम ही आपके सामने आए हुए हैं। तो कृपा करके याद रखिएगा, अगर आंसर नहीं भी आ रहा होगा और आपको अगर चांस मारना है तो आप बिल्कुल जिंक या मैग्नीशियम, जस्ता या मैग्नीशियम पर चांस मार सकते हैं, सही भी होगा, ठीक है, सही भी होगा, क्योंकि 90% केसेस में जिंक की कमी के कारण ही ये सारे रोग हो रहे हैं, ठीक है। तो लिटिल लीफ डिजीज आम में हो रहा है, लिटिल लीफ डिजीज आम में हो रहा है। चलिए आगे आते हैं, वंची टॉप ऑफ बनाना, वंची टॉप ऑफ, वंची टॉप बोलेगा, वंची टॉप किससे संबंधित है? बनाना से, केले से संबंधित है, बनाना से संबंधित है। क्या? वंची टॉप, बैक्टीरियल, ठीक है, वंची टॉप क्या है आपका? केले से संबंधित है। आप ना याद रखिए, बस यही तीन बातें हर एक सवाल में याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ज्यादातर तो यही पूछा जाता है कि भैया यह रोग किस फसल से संबंधित है, यह रोग किस फसल से संबंधित है। इसके बाद अगर कुछ बनता है तो यही बनता है कि यह कवक जनित है, विषाणु जनित है या जीवाणु जनित है, यह बन जाता है। यह भी बहुत कम ही बनता है, लेकिन यह बनना, नाम बताइए, जीवाणु का नाम बताइए, विषाणु का नाम बताइए, ये जनरली पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब यार वो लोग नॉर्मल बच्चों से हिसाब किताब पूछ रहे हैं ना, कोई ऐसा तो नहीं, मान लीजिए बीएससी वाला चलो इसका आंसर कर लेगा जो बायो से होगा, लेकिन जो आर्ट्स का स्टूडेंट है वो क्या करेगा फिर? तो नाइंसाफी नहीं की जा सकती। तो इस वजह से नॉर्मल पेपर डिजाइन होता है। और आप सिलेबस में हमेशा देखते हैं जनरल साइंस की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। वो असामान्य विज्ञान है जो बीएससी वगैरह वाले पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, वो नहीं आएगा, उतना डीप में नहीं आएगा, है ना। पर यहां पर भी मैं काफी आपको डीप लेकर के चल रहा हूं। इतना कर लिया है तो आप किसी स्टेट पीसीएस के भी सवाल हल कर सकते हैं। चलिए आगे आता हूं जरा। तो आपने देख लिया वंची टॉप, वंची टॉप जरा देख लिया। अगर इसके बाद आते हैं हम जरा, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ऐसे बोलता है वो, तो शुगर केन तो लिख के देगा नहीं। रेड रॉट, लाल, लाल थक्का नहीं बन जाता, आप देखे होंगे गन्ने पर, गन्ने पर लाल कलर के पूरे निशान आ जाते हैं, आप देख रहे होंगे। तो यह किससे है? रेड रॉट जो होता है आपका शुगर केन से संबंधित है, शुगर केन से संबंधित है। और इसके लिए उत्तरदायी है कवक,
तो आप एक बार और देख चुके होंगे, एक बात और आपको यहां दिख रहा होगा, जिस तरह से जस्ता बार बार रिपीट हो रहा था, अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रही है उसमें से और आपको चांस लेना है तो आप कवक के ऊपर, कवक जनित के ऊपर आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर कवक डिजीज ही है, यहां पर कवक से होने वाले रोग ही हैं। ठीक है, तो आपको अगर चांस लेना ही है तो प्रभु आप जाकर के किस पे चांस ले सकते हैं, कवक वाले पर चांस ले सकते हैं आप। क्लियर हो गया बात यहां तक? क्या यहां तक चीजें समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं, जरा कुछ और देखते हैं, कुछ और रोग जरा देख लेते हैं। टीएमवी, टोबैको मोज़ेक रोग, टोबैको मोज़ेक, तो मोज़ेक आ गया तो आप समझ ही रहे हैं क्या है, यह विषाणु वायरस है। मोज़ेक आ जाए, वेन आ जाए किसी भी रोग में, वेन, वेन VEIN, वेन या मोज़ेक, अगर ये दो नाम आ जाते हैं तो आंख बंद करके विषाणु पे टिक मार देना, विषाणु जनित रोग है। अब यहां टोबैको मोज़ेक तो आपको समझ में ही आ रहा होगा यह किससे संबंधित है, तंबाकू में होने वाला रोग है, तंबाकू, तंबाकू में होने वाला रोग है। ठीक है, किस में होने वाला रोग है, तंबाकू में होने वाला रोग है। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिएगा, विप्टेल, WHIP, विप्टेल, 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 ठीक है ना, WHIPTEL, यह किससे संबंधित रोग है, फूल गोभी से संबंधित है। किससे संबंधित है, फूल गोभी से, फूल गोभी से संबंधित यह रोग है। ठीक है, किससे संबंधित है, फूल गोभी से संबंधित है। ठीक है, फूल गोभी से संबंधित है। क्लियर हो गई बात आपका, आपको बात ये सारी क्लियर हो गई। चलिए आगे चलें, हम कुछ और बातें जरा देखते हैं। यहां से एक दो चीजें मैं अलग बताना चाह रहा हूं, वो उनको आप थोड़ा सा समझिए। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, रोग तो मैंने आपको दिखाई दिए। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप जाकर के रिवीजन में यहां आपको हल्का करा दे रहा हूं, जैसे टिक्का रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, मूंगफली से संबंधित है। खैरा रोग धान से संबंधित है। टुंडू रोग, करनाल बंट रोग और ब्लैक रस्ट, ये तीनों के तीनों रोग किससे संबंधित हैं, गेहूं से संबंधित है। इसके बाद ब्लैक हार्ट डिजीज या ब्लैक हार्ट रोग आलू से संबंधित है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है भंडारण में। ठीक है ना। इरगाट रोग बाजरे से संबंधित है। येलो वेन मोज़ेक रोग भिंडी से संबंधित है। ठीक है, भिंडी से संबंधित है। आपने लिटिल लीफ रोग देखा, आम से संबंधित है, लिटिल लीफ। विप्टेल रोग देखा आपने, फूल गोभी से संबंधित है। तो इस तरह से जो रोग हैं इनको आप प्लीज कहीं छोटा छोटा नोट्स बना करके इसको पूरा लिख लीजिए। ठीक है, आपको मैं एक बार वापस ले चलता हूं और सारी चीजें जल्दी से रिवाइज करा देता हूं ताकि आप कहीं भी फंसे नहीं। देखिए, साइट्रस कैंकर, साइट्रस मतलब खट्टा, नींबू से संबंधित है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, जीवाणु। खैरा रोग धान, जिंक की कमी से, ये हमने देख लिया। ब्लैक हार्ट रोग आलू से संबंधित है, किसकी वजह से हो रहा है, O2 की कमी से हो रहा है। येलो वेन मोज़ेक रोग किसकी वजह में हो रहा है, भिंडी में हो रहा है। मार्श रोग किस में हो रहा है, मटर में हो रहा है, जिसके लिए उत्तरदायी MG है। नेक्स्ट आइए, आम में लिटिल लीफ डिजीज, मक्का में क्या हो रहा है, व्हाइट बड, जो व्हाइट सफेद कली रोग है वह मक्का में है जिंक की कमी के कारण। इरगाट रोग फंगस की वजह से हो रहा है, बाजरे में है। सफेद जंग व्हाइट रस्ट रोग सरसों में है, व्हाइट रस्ट रोग सरसों में संबंधित है, सरसों से। ठीक है, तंबाकू में TMB वायरस तंबाकू में होता है। विप्टेल फूल गोभी से। वंची टॉप, वंची टॉप डिजीज किससे है, बनाना से है, बैक्टीरिया जीवाणु से होता है यह। रेड रॉट, रेड रॉट यह गन्ने से संबंधित है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल क्या है, कवक है। और आपको मैंने ऑलरेडी और पहले बता ही दिया था, गेहूं वाले रोग 3 बताए थे आपके। टिक्का रोग मूंगफली, वो मैंने एक्चुअली रब कर दिया था बोर्ड, तो टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। और करनाल बंट, टुंडू रोग और ब्लैक रस्ट रोग किससे संबंधित है, आपके गेहूं से संबंधित थे। तो ये इतने रोग अगर आपने देख लिए तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं और जाने की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आ गई बात? क्या आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई? तो
अब मैं कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक लेकर के चल रहा हूं। उससे पहले मैं एक दो चीजें आपको यहां बता दूं। देखिए, जैसे क्या होता है कि जनक की अगर मैं यहां बात करूं, ठीक है, तो मॉडर्न पैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी के जो पिता हैं, ठीक है, फाइटोपैथोलॉजी, एक्चुअली क्या होता है कि जो आधुनिक मॉडर्न फाइटोपैथोलॉजी का मतलब होता है जैसे पादप है ना, पादप रोगों का अध्ययन, उसको कहा जाता है फाइटोपैथोलॉजी। आप ऐसे समझ लीजिए, क्या बोला जाता है? मॉडर्न फाइटोपैथोलॉजी, मॉडर्न फाइटोपैथोलॉजी ये बोला जाता है। या कभी कभी यार रोगों को इनको इटियोलॉजी भी बोला जाता है, इटियोलॉजी, इटियोलॉजी यह भी बोला जाता है। हालांकि आपको इसके फोकस करना है। तो मॉडर्न फाइटोलॉजी के जो पिता कहे जाते हैं वो ईजे बटलर हैं, कहीं याद कर लीजिएगा आप, ठीक है ना। कौन है मेरे भैया? ईजे बटलर, ठीक है ना। क्या है? ईजे बटलर, याद रखिएगा। और एक बात मैं और यहाँ इंपॉर्टेंट, जो लोग थोड़ा सा पीसेस विसेस की तैयारी कर रहे हैं, मैं यहाँ एक पॉइंट बताना चाह रहा हूं, उनको जरा सुन लिए आप। हो सकता है क्लास थोड़ी सी लंबी जाए, लेकिन लंबी का मतलब है कि 15-20 मिनट अभी ऊपर और चलेगी, क्योंकि मुझे क्रांतियां बतानी है जो कि उससे भी सवाल आपके बनते ही हैं, है ना। आप अगर एग्जाम दे रहे होंगे ठीक ठाक तो आप सभी को मालूम होगा कि वहां से भी क्वेश्चंस जो हैं वह बनते हैं। अब जरा देखें मैं यहां क्या बताना चाह रहा हूं। जो वायरस होता है, विषाणु, कहीं नोट कर लीजिएगा, वो जीवित और अजीवित की जीवन रेखा पर आता है। वायरस लाइज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो जीवित और अजीवित की जीवन रेखा, जीवित और अजीवित की जो सीमा रेखा है उस पर वायरस आता है। मतलब आप एक तरीके से ऐसे दे सकते हैं, वायरस जीवित भी है अजीवित भी है ना। तो एक बार यह सवाल पूछी गई है कि यह कहां पर आते हैं, तो यह जीवित में भी आते हैं और अजीवित में भी आते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखिए इस बात को। हम आगे चलते हैं क्रांतियों की ओर। मैं यहां आपको क्रांतियां एक एक करके डील करा रहा हूं। क्रांतियां, उसमें क्या कार्य हुए और उसके जनक कौन है। जनक मैं उन्हीं के बताऊंगा जिनके जरूरी हैं, ठीक है। जनक मैं उन्हीं के बताऊंगा जिनके जरूरी हैं और एग्जाम में आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा। चलूं आगे, चलिए। रिवॉल्यूशंस एंड देयर फादर्स, रिवॉल्यूशन and their fathers, रिवॉल्यूशंस एंड देयर फादर्स, क्रांतियां एवं उनके जनक। क्रांतियां एवं उनके जनक, भैया यहां ना मैं कोई हिस्ट्री वाली क्रांति वगैरह की मैं बात नहीं करूंगा, यहां साइंस वाली क्रांतियों की बात हो रही है। हिस्ट्री वाली क्रांतियां आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के जो फैकल्टी होंगे वो आपके साथ डील करेंगे। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो आपके साइंस की क्रांतियां हैं, जो साइंस के क्षेत्र में हुई हैं, मैं उसकी बात करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला है हरित क्रांति। सबसे पहली क्या है भैया? हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, known as green revolution, clear, known as green revolution। हाँ भैया, तो इसके लिए जनक कौन? पहले तो हुआ क्या है इसमें खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया है। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया, जो फसलें थी और खासकर उसमें प्रमुख क्या थी? फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया। और इनके लिए जो है एम एस स्वामीनाथन प्लस नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है ना, नॉर्मन बोरलॉग।
MS स्वामीनाथन भारत में इस क्रांति के जनक माने जाते हैं, और विश्व के लिए, अगर पूरे वर्ल्ड के लिए देखें तो कौन माने जाते हैं? नॉर्मन बोरलॉग जी माने जाते हैं। यह सवाल पता नहीं कितनी दफा एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है, यह सवाल मालूम नहीं कितनी दफा एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। तो कृपा करके आप इसको अच्छे से याद रखिए। हरित क्रांति के जो जनक हैं वह हैं MS स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग जी। MS स्वामीनाथन को जो है नाथन को जो है इंडिया में बोला जाता है, और नॉर्मन बोरलॉग जी को पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इस क्रांति में किन चीजों का उत्पादन बढ़ाया गया? खाद्यान्न फसलों का, जिनमें प्रमुख गेहूं थी, उसका उत्पादन बढ़ाया गया। एक सवाल यहां पर मैं और आपको डील कर रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुने। नॉर्मन बोरलॉग जी को क्या मिला है? नोबेल पुरस्कार मिला है। कई बार सवालों में पूछ दिया गया है, ऑप्शन ऐसे दे दिए गए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बोला गया, बहुत ध्यान से सुनिए सब मैं क्या बोलना जा रहा हूं। नॉर्मन बोरलॉग को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? पहला, आपका पहला ये बोला गया कि अर्थशास्त्र में, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स में, लिटरेचर में, साहित्य में, फिर बोला गया शांति में, और फिर लास्ट ऑप्शन बोला गया आपका एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, किसमें बोला गया? एग्रीकल्चर में, कृषि क्षेत्र में। तब ये बताइए इसके लिए उत्तर क्या होगा? बहुत से लोग कृषि पे चले जाएंगे, है ना। तो जो लोग कृषि पे जा रहे हैं भैया, पहली बात तो ये है, कृषि में किसी भी प्रकार का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जी को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वह शांति के लिए मिला था, पीस के लिए मिला था। इसको प्लीज कहीं नोट कर लीजिएगा। यह सवाल घुमा फिरा के कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है और पूछी जा सकती है। इसके बाद मैं एक सवाल और पूछ रहा हूं आपसे कि नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, अलग सवाल है यह, नॉर्मन बोरलॉग प्राइज, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार या नॉर्मन बोरलॉग प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा, जो लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सही कार्य कर रहे होते हैं, उत्कृष्ट कार्य कर रहे होते हैं, उन लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, उन लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके। तो अच्छा, एक बात और भैया, बहुत से लोग कमेंट में जो है अपनी भावनाएं उजागर कर देते हैं, कृपा करके वो ना करें। खासकर कोई पूछ रहा है दीदी नंबर दे दो, और जब पहले दीदी बना लियो तो क्या करोगे नंबर लेकर के, है ना। तो कृपा करके नंबर ना मांगे, है ना। और जब पहले ही दीदी बहन बना चुके हो तो क्या करोगे नंबर लेकर के भाई, ठीक है। और कुछ लोग तो लड़कियों को नमस्ते करने आ रहे हैं, तो रोड पे खड़े हो जाओ। मेरा तो यही कहना है, रोड पे खड़े होकर नमस्ते करो, बहुत आदि जाती हैं, करो नमस्ते, जवाब भी मिलेगा किसी का, और मैं श्योर हूं। अब यहाँ क्या है, जितनी हैं लड़कियां जो जुड़ी हुई हैं वो बेचारी अब क्या बोल सकती हैं? कुछ नहीं बोल सकती हैं, है ना। तो कृपा करके ऐसे एलिमेंट्स मेरी वीडियो ना देखें या निकल लें यहाँ से। और मैं बीच में बोल रहा हूं, अब उनको शर्म आ रही है क्योंकि वो पहले वो कमेंट इस तरह कर चुके हैं, ठीक है। दिस इज रिकॉर्डेड क्लास, प्रीमियर होता है 9 बजे, है ना। तो कृपा करके अपने संस्कार कमेंट सेक्शन में ना दिखाएं। मुझे कतई व्यूज वगैरह कितनी ज्यादा फर्जी लोगों की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी जनता बहुत है और वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। तो कृपा करके आप जो है ये चीजें ना करें, है ना। मुझे बोलना इस वजह से पड़ गया क्योंकि आप लोग को लग रहा होता है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा होता हूं। मैं जब प्रीमियर होता है तो उस दौरान से लेकर उस दौरान तक मैं कमेंट सेक्शन लाइव रहता हूं, ठीक है। क्लियर है बात। और जहां मुझे लगता है, और श्रीनिवास पांडे के नाम से जो भी मैसेज आता है वो मेरे ही मैसेज रहते हैं, है ना। तो मुझे बख्श दिया करो, मुझे पलट के जवाब मत दिया करो।
अगर किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं जवाब दूं, लेकिन एक दिन मैंने जवाब देने की कोशिश की तो किसी को लगा ये कोई और है, तो मेरे ऊपर ही चढ़ बैठे भैया। तो पहले ही बता दो, मेरे पास अथॉरिटी भी है पर मैं कर नहीं रहा था, लेकिन अगर इस तरह के एलिमेंट्स अगर आएंगे बीच में तो मैं वहीं से हाइड कर दूंगा या मैं ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है बात यार, पढ़ने आए हो तो जाहिर सी बात है, कोई टीचर अगर पढ़ा रहा है तो आप उसको प्लीज जो है थोड़ा सा मतलब मर्यादा में रह के देखें। बाकी बात और कुछ नहीं है, सभी करते हैं, लड़के हो जवान हो सब कर ले जाते हैं, लेकिन एक उसका तरीका होता है ना। मैं फ्लर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूं किसी को, लेकिन आप प्लीज मर्यादा में रहें, और बाकी और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। चलिए, तो यहां से सवाल क्लियर हो गई थी नॉर्मन बोरलॉग के बारे में, जितना मैं आपको यहां से डील कर सकता था वो डील कर लिया। ठीक है, किसी को कुछ नोट करना हो तो अपना नोट कर ले भैया। ठीक है, किसी को कुछ नोट करना हो तो नोट कर ले। चलिए आगे चलता हूं जरा। पहली हो गई, दूसरा गुलाबी क्रांति, पिंक रिवॉल्यूशन। पिंक रिवॉल्यूशन है ना, गुलाबी क्रांति। जल्दी जल्दी आइए, तेज चलता हूं, नोट करते रहिएगा। कहीं ये सारे सवाल आते हैं यार, ये सारे सवाल आते हैं। मैं इसलिए फालतू की बात नहीं करता हूं, बीच में मुझे करनी पड़ गई क्योंकि कुछ चीजें जब ऊपर चली जाती हैं तो कुछ तो भाई करना ही पड़ता है ना। ठीक है, तो पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति, दुर्गेश पटेल जी हैं इसके जनक, दुर्गेश पटेल जी। एक बात और यहां याद रखिए, किसका बनाया गया, याद रखिएगा, प्याज एवं झींगे का उत्पादन बढ़ाया गया। दोनों नाम याद रखिएगा मेरे भैया, प्याज और झींगे का। प्याज मतलब आपका ओनियन और झींगे मतलब प्रॉन्स होते हैं, PRAWN, प्रॉन्स, झींगे। ठीक है, तो पिंक रिवॉल्यूशन में आपका दुर्गेश पटेल हैं, आपके क्या दुर्गेश पटेल हैं जनक, इनको माना जाता है। प्याज और झींगे के जो है आपका क्या हो रहा है, यह उत्पादन इसमें ज्यादा बढ़ाया गया। प्याज का जो तीखापन होता है जो आंखों में लगता है यार, वो सल्फेनिक अम्ल के कारण लगता है। इसको भी कहीं नोट कर लेना, सल्फेनिक अम्ल, याद आया तो यहां बता दे रहा हूं। प्याज का जो तीखापन वगैरह होता है वो सल्फेनिक अम्ल के कारण होता है। किस अम्ल के कारण रहता है, सल्फेनिक कंपाउंड जो रहते हैं उसकी वजह से रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता हूं, थर्ड, सफेद क्रांति। उन्हीं क्रांतियों की बात करूंगा जो जरूरी हैं और उनके बीच में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आएंगे वो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन इसके पिता कहे जाते हैं, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। ठीक है ना, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन। एंड मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया गया, इसमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया गया, दूध का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। आपने एक नाम याद सुना होगा, जो लोग यूपी वगैरह के निवासी हो ऐसे सुने, ऑपरेशन फ्लड, एक नाम है आपका ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड इसी नाम से ही है, अंग्रेजी नाम ही ऑपरेशन फ्लड। अब यहां बाढ़ लग रही होगी तो भैया ये याद रखिएगा, यूपी गवर्नमेंट का एक स्कीम था, मतलब एक पहल थी जिसका नाम क्या था, ऑपरेशन फ्लड था। यह दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। क्या यहां तक ये बातें समझ में आई? चलूं आगे, चलिए आगे चलता हूं। पीली क्रांति नेक्स्ट है, पीली क्रांति है ना, पीली क्रांति, पीली क्रांति। अब मैं यहां पे नंबरिंग वंबरिंग नहीं लिख रहा हूं भैया, मात्रा थोड़ी देख लेना। पीली क्रांति इधर उधर हो जाती कभी कभी। पीली क्रांति जनक हैं सैम पित्रोदा। इसमें दलहन फसलें आपके ऑयल सीड्स जो हैं, दलहन ऑयल सीड्स जो हैं और ऑयल सीड्स जो हैं आपकी, उसका उत्पादन बढ़ाया गया। ठीक है, पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। पीली क्रांति मतलब येलो रिवॉल्यूशन, जो अंग्रेजी वाले हैं वो देख लें। बस थोड़ी देर की बात और है, आप लोग साथ में जुड़े रहिए।
बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आते हैं। मैं इस समय ऑनलाइन वही चीजें करा रहा हूं जो एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाएंगी। अगर कोई बच्चा इन लेक्चर्स को देख करके चला जा रहा है मेरे, तो मैं उसको ऐसे बोल सकता हूं, अगर आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आने वाले होंगे साइंस के, तो हो सकता है आप 15 to 20 क्वेश्चंस सही कर ले जाए। ठीक है, चलिए आगे आइए, जरा देखते हैं नीली क्रांति। नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति, इसको क्या बोला जाता है? नीली क्रांति। ये तो सभी को पता होगा कि नीली क्रांति में क्या काम किया गया भैया, नीली क्रांति में क्या काम किया गया, ठीक है ना। इसके लिए जो फादर माने जाते हैं डॉक्टर हीरालाल चौधरी, हीरालाल चौधरी। मछली उत्पादन बढ़ाया गया, क्या किया गया मेरे भैया? मछली उत्पादन बढ़ाया गया, मछली उत्पादन, नोट करते रहिएगा, मैं बोलता भी रहता हूं। मछली उत्पादन बढ़ाया गया, ठीक है, क्या किया गया? मछली उत्पादन बढ़ाया गया। नेक्स्ट आते हैं गोल्डन क्रांति। गोल्डन क्रांति याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। गोल्डन क्रांति, गोल्डन क्रांति बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा और इसमें क्या क्या हो रहा है यह भी देखिएगा, ठीक है ना। गोल्डन क्रांति, निरपाक, तुतेज, ध्यान से नाम देखना मेरे भैया। गोल्डन क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन, निरपाक, तुतेज। मान लीजिए ये नहीं पूछा जाता है तो याद रखिएगा फल एवं बागवानी, फल एवं बागवानी बढ़ाया गया, उस पर ध्यान दिया गया। फल एवं बागवानी, फल, शहद और बागवानी, है ना, फल, शहद और बागवानी वगैरह पे। गार्डनिंग मतलब सब्जी वगैरह उगाना, उसको ऐसे बोलिए। फल, फलों के उत्पादन पे और शहद के उत्पादन पे जोर दिया गया। किस पे? गोल्डन क्रांति, गोल्डन क्रांति याद रखिएगा, क्योंकि मैं अभी इसी के सेम जैसा नाम एक और लिखने जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट आइए गोल्डन फाइबर क्रांति, ये अब आ गया ना नाम, देखिए गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर क्रांति, गोल्डन फाइबर क्रांति। जरा देखिए इसके लिए कौन है भैया? यहां पर जूट का उत्पादन बढ़ाया गया, जूट का उत्पादन। ज्यादातर नाम जो है क्या होता है कि जनरली नहीं पूछे जाते हैं, उनके फादर्स नहीं पूछे जाते हैं, जनक नहीं पूछे जाते, उसमें बस यही पूछा जाता है कि किया क्या जाता है एक्चुअली, ठीक है, किया क्या जाता है यह पूछा जाता है। तो आप प्लीज उसमें ऐसे ही याद रखिएगा। और अगर कुछ के नाम जैसे वर्गीस कुरियन, डॉक्टर हीरालाल चौधरी, नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, ये नाम जो है कुछ आपके इंपॉर्टेंट हैं, है ना। तो ये समझ में आया, गोल्डन फाइबर क्रांति, जूट का उत्पादन, जूट का गोल्डन क्रांति में फल, शहद एवं बागवानी इसका बढ़ाया गया। चलिए आगे चलते हैं, जरा आगे चलते हैं। सिल्वर क्रांति, रजत, रजत क्रांति, है ना, सिल्वर क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन, आप रजत क्रांति भी बोल सकते हैं। कौन है भैया? इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी जनक मानी जाती हैं। और इसमें क्या किया गया? अंडे का उत्पादन बढ़ाया गया। क्या किया गया? अंडे का उत्पादन जो है आपका बढ़ाया गया। क्लियर? सिल्वर क्रांति, रजत क्रांति में के जनक श्रीमती इंदिरा गांधी जी को बोला जाता है। और इसमें क्या किया गया? अंडे का उत्पादन आपका बढ़ाया गया। क्या क्या किया गया मेरे भैया? अंडे का उत्पादन आपका बढ़ाया गया। चलिए आइए भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन, ब्राउन रिवॉल्यूशन, डॉक्टर हीरालाल चौधरी इसके लिए भी हैं, डॉक्टर हीरालाल, डॉक्टर हीरालाल चौधरी। एंड इसमें किया क्या गया जरा देख लीजिएगा, लेदर, चमड़ा,
प्लस कॉफी, इसका उत्पादन बढ़ाया गया। ठीक है, चमड़े का और कॉफी का उत्पादन बढ़ाया गया। किसमें? किसमें? आपका भूरी क्रांति में, है ना, भूरी क्रांति में आपका यह बढ़ाया गया। क्लियर हो गई बात? तो नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उसको जरा याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं गोल क्रांति। गोल क्रांति यह किससे संबंधित है? इसमें आलू का उत्पादन बढ़ाया गया, आलू का उत्पादन बढ़ाया गया। आगे आते हैं लाल क्रांति। लाल क्रांति, जहां पे मैं जनक नहीं लिख रहा हूं वहां बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। लाल क्रांति पर आते हैं जरा। लाल क्रांति में कौन है मेरे भैया? लाल क्रांति में आते हैं विशाल तिवारी हैं, है ना, विशाल तिवारी, विशाल तिवारी जी हैं। और लाल से आपको समझ में आ रहा है, मांस मतलब मीट और टमाटर, टोमेटो, ठीक है, मांस एवं टमाटर का उत्पादन बढ़ाया गया लाल क्रांति में। लाल क्रांति में इस चीज पे जोर दिया गया। कौन है जनक? विशाल तिवारी जी को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? विशाल तिवारी जी को बोला जाता है। आगे लिख लीजिएगा ग्रे क्रांति, ग्रे, ग्रे रिवॉल्यूशन, ग्रे रिवॉल्यूशन। इसमें उर्वरक, फर्टिलाइजर, उर्वरक, इसका उत्पादन बढ़ाया गया। ठीक है, इसका उत्पादन बढ़ाया गया। जल्दी से जरा इन चीजों को भी रिवाइज कर लेते हैं आप, ठीक है, जल्दी आइए। हरित क्रांति, खाद्यान्न फसलें, एमएस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, पूरी कहानी बता दी मैंने। नेक्स्ट सफेद क्रांति, वर्गीस कुरियन, दूध से लेना देना है। ऑपरेशन फ्लड का भी किससे लेना देना है? दूध से है। पिंक रिवॉल्यूशन, गुलाबी क्रांति, दुर्गेश पटेल, प्याज और झींगे का उत्पादन, सल्फेनिक अम्ल के कारण तीखापन। नेक्स्ट आइए पीली क्रांति, सैम पित्रोदा, ऑयल सीड, तिलहनी फसलों का या दलहन फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया, येलो रिवॉल्यूशन कहलाता है। गोल्डन क्रांति में फल, शहद एवं बागवानी। नीली क्रांति डॉक्टर हीरालाल चौधरी, मछली उत्पादन बढ़ाया गया। गोल्डन फाइबर क्रांति, जूट का उत्पादन बढ़ाया गया। तो गोल्डन क्रांति और गोल्डन फाइबर क्रांति में अंतर याद रखिएगा। नेक्स्ट भूरी क्रांति, हीरालाल चौधरी, चमड़ा एवं कॉफी, भूरी क्रांति में। कलर से भी आप बता सकते हैं, है ना। सिल्वर, रजत क्रांति, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और अंडे का उत्पादन बढ़ाया गया। लाल क्रांति, विशाल तिवारी, मांस एवं टमाटर का उत्पादन बढ़ाया गया। गोल क्रांति, आलू, आलू से संबंधित है। और ग्रे क्रांति जो है, ग्रे, वह किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है। वह किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है। उम्मीद करता हूं आप सभी को यहां तक जो सारी चीजें हैं यार वो समझ में आई होंगी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिजिक्स का लेक्चर लेकर आऊंगा, एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वो क्या रहेगा वो कल ही पता लगेगा आपको, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता रहता मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ। बस चला जाता हूँ और जितनी चीज़ें आई हुई रहती हैं मेरे दिमाग में सब रहती हैं, मुझे क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है ना। तो मैं उसको वहाँ पर डील करूँगा। कल एक फिजिक्स का लेक्चर आपको मिलेगा रात 9 बजे। और जितने लोग तैयारी कर रहे हो यार वो प्लीज़ इन वीडियोस को ज़रूर देख के जाएं, आपसे निवेदन है। कोशिश करिए कि आप जो फास्ट करके देखिए, नहीं लाइव देख पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप फास्ट करके देखिए बाद में वीडियो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है पूरा उसी समय आओ, आप बाद में भी देख लो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार देख लो ज़रूर, आपके काम आएंगी, है ना। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख करके बताएं आप। और अगर कुछ इंप्रूवमेंट के लिए हो तो आप प्लीज़ उसको बोलें, मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूंगा, ठीक है। तो चलिए कल के लेक्चर में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोग गुड नाइट, सो जाइए, कल मुलाकात करेंगे, खा पी के बैठिएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।